अलग हैं हम। ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं क्या कुछ नया हो रहा है कृषि जगत में। इसके लिए 3 सेगमेंट हैं हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी किस तरीके से जो मशीनें हैं वो कृषि क्षेत्र का विस्तार और विकास कर रही हैं किसानों की मदद करके। साथ ही कृषि स्टार्टअप में आपकी मुलाकात कराएंगे हम सफल किसान से भी, और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आगामी 17 और 18 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली स्थित पूसा में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन 17 एवं 18 अक्टूबर को किया जाएगा। इस सम्मान सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसी के संबंध में दिल्ली के पूसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जब से प्रारंभ हुई है, तब से लगातार इस क्षेत्र में किसानों को लाभ प्राप्त हो रहा है और आदान की दृष्टि से किसानों की निर्भरता साहूकारों पर भी होती थी, उससे भी किसानों को मुक्ति मिली है। इस योजना के अंतर्गत साल में 3 बार 2-2 हज़ार की किस्त के अनुसार 6,000 रुपया किसान के खाते में 1 वर्ष में जमा किया जाता है और इसको देश में भी प्रशंसा मिली है और दुनिया में भी प्रशंसा मिली है। अभी तक 11 किस्तें किसानों के खाते में गई हैं। 2 लाख करोड़ से अधिक पैसा उनके खाते में जमा किया गया है। दिनांक 17 और 18 अक्टूबर को कृषि मंत्रालय 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में अंतरित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इसी पूसा कैंपस में 11:45 को होगा। किसानों का बड़ा सम्मेलन भी होगा
और इस मौके को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए कृषि से जुड़े लगभग 1500 से अधिक स्टार्टअप्स को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें लगभग 300 स्टार्टअप्स होंगे और ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2 दिन चलेगा। प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि अंतरित करेंगे और इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन भी करेंगे। 18 को टेक्निकल सत्र होंगे स्टार्टअप के साथ, वो अपनी सारे ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। सरकार से जो उनकी अपेक्षा है वो सरकार के सामने रखेंगे। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 2014 में जब हम लोग आए थे तब लगभग 80 और 100 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज लगभग 2000 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स को 5 लाख से 25 लाख तक की समर्थन भी दिया जाता है और हमारी कोशिश है कि आने वाले कल में ये स्टार्टअप्स की संख्या 10,000 हो, जिससे कृषि के कार्य में आरंभ से लेकर अंत तक विभिन्न परिस्थितियां हैं, उनमें नई नई टेक्नोलॉजी आवे, उसका उपयोग कृषि के क्षेत्र में हो। कृषि के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उनका समाधान हम कर सकें। इस दृष्टि से स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। इसी दिन उर्वरक मंत्रालय के माध्यम से भी एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक राष्ट्र एक उर्वरक शुरू किया जा रहा है। आज हमारे उर्वरक मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी गुजरात में हैं, इसलिए वो इस अवसर पर उपस्थित नहीं हैं। वो होते तो बात को और विस्तार से इस समय रखते, लेकिन फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जहां एक और किसानों को सुविधा बढ़ेगी, वहीं कामकाज में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और एक रूपता भी बढ़ेगी। 17 अक्टूबर को ही उर्वरक मंत्रालय द्वारा देश के 600 जिला स्थानों पर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र ये त्रिस्तरीय होंगे। 17 अक्टूबर को जिले स्तर का जो केंद्र है उसका शुभारंभ होगा। इसके बाद ये श्रृंखला ब्लॉक तक जाएगी और गांव तक जाएगी। इस समृद्धि केंद्र पर किसान को सभी प्रकार का खाद्य उपलब्ध हो, बीज की उपलब्धता हो, पेस्टिसाइड की उपलब्धता हो। यहाँ पर वो किसान चाहे तो अपना सॉइल टेस्ट भी करा सके। इस समृद्धि केंद्र से कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे वैज्ञानिक भी जुड़े रहेंगे। अगर कोई सूचना का आदान प्रदान करना है, मार्गदर्शन लेना है, तो साइंटिस्टों की भी सहायता ली जा सकेगी। खेती से संबंधित जिन जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है, वे उपकरण भी इस केंद्र पर उपलब्ध रहें, टेक्नोलॉजी उपलब्ध रहे। ड्रोन जैसी उपकरणों का लोग उपयोग करना चाहते हैं तो उसकी उपलब्धता और रास्ता भी किसान समृद्धि केंद्र से मिले, यह सुनिश्चित करने का काम
इसके माध्यम से किया जा रहा है। इसके माध्यम से हमारी यह भी कोशिश है कि जब एक राष्ट्र एक उर्वरक है तो फिर स्वाभाविक रूप से हर फर्टिलाइजर पर कहीं ना कहीं भारत लिखा हुआ रहना चाहिए। तो अब इसके बाद भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एनकेपी, ऐसा सभी बैगों पर होगा। इस बैग का लॉन्च भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया जाएगा। इस सब के पीछे उद्देश्य यही है कि किसानों को आदान की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा आसान कैसे हो। साथ ही आप सबके ध्यान में यह भी है कि फर्टिलाइज़र की दृष्टि से हम लोग इंपोर्ट पर भी निर्भर करते हैं और इसलिए कई बार उतार चढ़ाव बना रहता है। किसान को फर्टिलाइज़र की छोटी छोटी भी जानकारी रहे, उपलब्धता के बारे में भी, कीमत के बारे में भी, और किसी प्रकार का उतार चढ़ाव है तो उससे भी किसान अवगत हो। इसके लिए उर्वरक मंत्रालय एक ई पत्रिका भी उस दिन लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस पत्रिका में फर्टिलाइज़र से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी और इसका फ़ायदा निश्चित रूप से किसानों को मिलेगा। वो जानकारी से जागरूक हो सकेंगे। कई बार जानकारी के अभाव में कुछ लोगों के भ्रामक प्रचार के कारण किसानों को परेशानी भी उठाना पड़ती है। आज हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की प्रतिकूलताओं के बावजूद भी भारत सरकार ने उर्वरक की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की है, लेकिन कई बार वितरण में दिक्कत होने के कारण और कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप किसानों को परेशानी उठाना पड़ती है कि किसान इस परेशानी से बच सकें। इसलिए यह पत्रिका उनमें जागरूकता बढ़ाने के भी काम आएगी और किसानों के ध्यान में यह भी रहेगा कि सामान्य तौर पर एक प्रवृत्ति है कि अगर पानी ज़्यादा मिल रहा है तो खेत में ज़्यादा पानी लगाओ, जबकि सामान्य तौर पर क्या है कि पानी की भी एक निश्चित मात्रा है, उससे ज़्यादा फसल में पानी देना ये फसल के लिए नुकसानदेह भी होता है। ठीक इसी प्रकार से यह भी मानसिकता रहती है कि भाई उत्पादन ज़्यादा होगा अगर फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालोगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इन पर भी नियंत्रण किया जा सके, इसके लिए भी लगातार सरकारों की तरफ से आग्रह बना ही रहता है। लेकिन किसान को जब सही जानकारी रहेगी, जैसे उदाहरण के लिए आज यूरिया का एक बैग 2200 रुपये का आता है, लेकिन किसान को वो 265 रुपये में मिलता है। तो किसान को लग रहा है कि वो 265 का ही है, लेकिन किसान को जब ये लगेगा कि भाई सरकार की सब्सिडी है इसलिए ये 265 का है, लेकिन अगर सरकार की सब्सिडी नहीं होती तो ये 2200 में ही मिलता। तो अगर मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ तो भी मुझे समझदारी से करना चाहिए और मेरे हाथों कोई दुरुपयोग ना हो और अधिक फर्टिलाइज़र का उपयोग करके मैं मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम ना करूं। इस दृष्टि से भी उसकी जागरूकता जरूरी है। तो जाहिर तौर पर किसानों के लिए काफी लाभदायक होगा ये सम्मेलन। कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप में एक सफल किसान की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ।
ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज कृषि स्टार्टअप में आपके लिए क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, लगातार आपकी मुलाकात हम कराते हैं सफल किसानों से भी कृषि स्टार्टअप में। आज एक ऐसे ही किसान हैं जिनकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं। ये हैं हरियाणा के हिसार जिले के, और किस तरीके से धान ओसाने की जो तकनीक है या मशीन जो है हम कह सकते हैं इन्होंने तैयार की हुई है, जिसके जरिए ये काफ़ी लोकप्रिय भी हो रहे हैं, ना सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि जो दूसरे किसान हैं उनके लिए भी अब ये प्रेरणा का स्रोत बनते जा रहे हैं। किस तरीके से ये लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और तकनीक को अपनाकर बाकी किसानों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये कोई मामूली मशीन नहीं है। धान के किसानों के लिए इसे वरदान कहा जा सकता है। ये विनोइंग मशीन है और धान को ओसाने का काम करती है। ट्रैक्टर के साथ कपलिंग के जरिए चलने वाली ये मशीन 1 घंटे में 70 से 80 क्विंटल तक धान ओसा सकती है। हालांकि इस तरह की और भी कई मशीनें बाजार में हैं, लेकिन वो 25 क्विंटल तक ही ओसा पाती है। इस तरह ये मशीन मजदूरी की भी बचत करती है, डीजल की भी और समय की भी। बल्कि इससे धान ओसाना बहुत आसान है। घर की महिलाएं भी आराम से काम कर सकती हैं। आप देख ही रहे हैं कि ओसाने के बाद धान सीधे ट्रॉली में जा रहा है। इसे तैयार किया है इस शख्स ने, नाम है राजेंद्र पुनिया। इनका संबंध किसान परिवार से ही है और ये मशीन इन्होंने खुद तैयार की है बगैर किसी मदद के। जब हम खेत में काम करते हैं, जो हमारी फसलें होती हैं उनको कंबाइन से हार्वेस्टिंग से कटाई करने के बाद में या फिर लेबर से अनाज निकालने के बाद में जो हमारी फसल है उसमें काफ़ी कचरा रहता है और जो मंडियों में हम उसको लेके जाते हैं तो काफ़ी तरह का हमारा समय भी बर्बाद होता है और वहाँ पे हमारी फसल अच्छी सफाई ना होने के कारण हमें वाजिब या बढ़िया दाम नहीं मिल पाते। और मंडियों में वहाँ पे जो फैन लगते हैं उनको साफ़ करते हैं तो वहाँ पे हमारे इतनी फसल आती है और साइड में कचरा निकल के गिर जाता है, जो कि वहाँ पे हमारे अनाज को रखने में दिक्कत आती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारी ये जो विनोइंग मशीन है इसका निर्माण किया है। जैसे उसका फसल को खेत में लेके जाते हैं तो खेत से लेके जाने के बाद में मंडी में एक तो कचरा ज़्यादा आता है और प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है और किसान को वाजिब दाम न मिलने के कारण काफ़ी परेशान होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो मशीन का निर्माण किया है इसमें एक तो लेबर की बचत है, 1 या 2 आदमी किसान अपने परिवार से ले सकता है और इसमें साइड में हमने जो एलिवेटर लगाया है उसके अंदर अनाज को डालना पड़ता है। इसकी कैपेसिटी 1 घंटे के अंदर 70 से 80 क्विंटल की है, जो कि पहले आम जो पावर फैन मार्केट में है लगभग 40 से 50 मन यानी 20 से 25 क्विंटल तक ही साफ कर पाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने मशीन का जो निर्माण किया है वो बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी मेंटेनेंस के इस हिसाब से तैयार किया है ताकि फार्मर जो है पूरे फील्ड में किसी तरह कैसे चलाते रहे, उसको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। मशीन तैयार हुई तो काफी लोगों को पसंद आई। फिर किसी ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करने की सलाह दी। वहाँ भी इंजीनियरों को पुनिया की ये मशीन बहुत पसंद आई। उन्होंने छोटे मोटे सुझाव दिए, जिसके बाद ये मशीन और भी बेहतर बन गई। विश्वविद्यालय में कृषि व्यवसाय उष्मायन केंद्र है, जिसका काम कृषि नवाचारों को प्रोत्साहित करना है। उष्मायन केंद्र ने पुनिया की मशीन को भी प्रोत्साहित करने का फैसला किया। केंद्र की मदद से ही राजेंद्र पुनिया ने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई, मशीन का पेटेंट कराया और मार्केटिंग का हुनर सीखा। यह एक आम रूरल एंटरप्रेन्योर है जो कि एक किसानी परिवार से मेल खाता है और इन्होंने विनोइंग मशीन डिज़ाइन की है
और हमारे HAU के साइंटिस्ट ने और एबिक टीम ने इनका भरपूर सहयोग कर आज इनको एक नए मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश की है, जिसकी बदौलत आज बाज़ार में ये 30 से ज़्यादा विनोइंग मशीन अपनी बेच चुके हैं और इनकी कंपनी का टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा का हो चुका है। सरकारी मदद के बाद अब राजेंद्र पुनिया ज्यादा मशीनों का निर्माण कर पा रहे हैं। अब तक 30 के करीब विनोइंग मशीनें बनाकर बेच चुके हैं और इनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 50 लाख से भी ऊपर है। इस मशीन में 2 एलिवेटर लगे हैं और 360 डिग्री पर घूमने वाली छलनी भी। अगर आपके अंदर भी कोई हुनर है तो उसे छुपाकर बिल्कुल भी मत रखिए। आगे बढ़िए, सरकार आपकी हर तरह से मदद के लिए तैयार है। तो देखा आपने किस तरीके से राजेंद्र जी जो हैं बाकी किसानों को भी तकनीकी ज्ञान देकर उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। और ना सिर्फ तकनीकी ज्ञान बल्कि अब डिजिटलाइजेशन जो है वो कृषि में नज़र आता है, क्योंकि अलग अलग महत्वपूर्ण ऐप के माध्यम से भी हमारे जो किसान हैं वो जानकारी लेते हैं। और एक ऐसे ही युवा किसान हैं निखिल त्रिपाठी, जिन्होंने एक बीजक ऐप बनाया है। इस ऐप का किस तरीके से हमारे जो किसान हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। बीजक की शुरुआत हमने 2019 में 5 दोस्तों ने मिलकर एक छोटे से गांव कन्नौज उत्तर प्रदेश से की थी। आज बीजक 28 से ज़्यादा राज्यों में और 1300 से ज़्यादा मंडियों में कार्यरत है। बीजक के माध्यम से आप अपनी फसल का सही भुगतान सही समय पे पा सकते हैं और अपने फसलों को उचित दाम पे अलग अलग मंडियों में बेच सकते हैं। बीजक आपको 100 से ज़्यादा उत्पादों में खरीद एवं फरोख्त करने का ऑप्शन देता है। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु जैसे 18 से भी ज़्यादा भाषाओं में आप बीजक ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आप जैसे 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अभी तक इस बीजक का उपयोग करके लाभ उठा चुके हैं। तो देखा आपने, ये नए भारत की नई कृषि है और नया युग है जिसमें लगातार जो किसान है वो सशक्त हो रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कृषि दर्शन में आपको और भी जानकारी जो है हम देंगे फार्मिंग इंडिया में, लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव होता। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है।
आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज फार्मिंग इंडिया में आपके लिए क्या लेकर आए हैं हम। किसान बहनों भाइयों, ना सिर्फ कृषि क्षेत्र बल्कि इसके साथ साथ अगर बात की जाती है पशुपालन या उससे जुड़े हुए मत्स्य पालन क्षेत्र की भी, तो यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। और हमारे देश में अगर देखा जाए तो जो ना सिर्फ युवा हैं बल्कि महिला किसान भी जो हैं वो मछली पालन क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। सरकार का प्रयास है कि यहाँ पर उन्हें और किस तरीके से हम मदद दे सकते हैं, और इसी सोच के साथ एक जो योजना है वो भी शुरू की गई जिसे नाम दिया गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के तहत किस तरीके से जो हमारे किसान हैं, मछली पालक हैं, उनको लाभ मिल सकता है, आइए जानते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है और देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद करते हुए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पादक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इसके अलावा साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगुनी करने में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं और कैसे। PMMSY योजना के अंतर्गत सरकार 3 लाख रुपए का ऋण देती है। इसमें ये लाभार्थी हो सकते हैं यानी मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह, मछली पालन क्षेत्र, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, मछली पालन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संपर्क नंबर, बैंक खाते का विवरण, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट PMMSY.dof.gov.in पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है। तो देखा आपने, लगातार जो बदलाव है वो अब कृषि क्षेत्र में हो रहा है। सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं और इन्हीं का लाभ लेकर अब हमारे किसान भी जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लगातार आपको ये सारी जानकारी देते हैं कृषि दर्शन के माध्यम से। अगर इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी मेल ID नोट कर लें। हमारी मेल ID है krishiddarshan@gmail.com। साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
और साथ ही आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे YouTube चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी कृषि दर्शन के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही। कृषि संबंधित नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।